नमस्कार, मैं हूँ शिवालिका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शिवालिका टैरोट लाइफ में। आज के रीडिंग में हम ये जानने वाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताना चाहते हैं। इस रीडिंग तक अगर आप पहुंचे हो तो जरूर इसमें कुछ न कुछ जरूरी मैसेज आपके लिए छुपे हुए हैं। तो वही हम चेक करेंगे कि अभी इस वक्त के लिए आपसे क्या चीजें हिडन है और यूनिवर्स आपको क्या कुछ बताना चाह रहे हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो वही चेक करते हैं। प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए मुझे, क्या आप बताना चाह रहे हो मेरे व्यूवर्स को। देखिए, क्वीन ऑफ कीज आपके पास में मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप अपनी वर्थ को, आप अपनी वैल्यू को समझ नहीं पा रहे हो। ठीक है, मुझे ये मैसेज मिल रहा है क्योंकि आपकी जो वैल्यू है ना, कि आप एक ऐसे पर्सन मुझे दिखाई दे रहे हो जो कि लोगों का अटेंशन खींच सकते हो आप अपनी तरफ। इतने आप, मुझे प्रेशियस वर्ड सुनाई दे रहा है। अटेंशन खींचना मतलब कि देखो, आप एक ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हो। आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास नेम फेम होना चाहिए या फिर है, या फिर आप वो प्राप्त करना चाहते हो। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक स्टेज दिखाई दे रहा है, भले इसमें नहीं है लेकिन देखिए, मैं जो एक फील कर पा रही हूँ ना, एक स्टेज है। स्टेज पे आप लोगों को गाइड कर रहे हो, मैसेजेस दे रहे हो, या फिर कुछ ऐसा काम आप कर रहे हो, अभी कर रहे हो, या फिर ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, या फिर ये इन फ्यूचर में आप करोगे, ऐसा कुछ मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके सर पे एक ताज होना चाहिए या फिर है। आप थ्रोट चक्रा से रिलेटेड कुछ आपका काम हो सकता है। थ्रोट चक्रा से मतलब कि गले से रिलेटेड, कि सिंगिंग, म्यूजिक, कुछ बोलना, बोलकर बताना, गाइडेंस करना, कुछ भी किसी भी वे में आप देख लीजिए। बातों से आप लोगों को, कम्युनिकेशन स्किल आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ये एक आपका बातें कर कर किसी भी टाइप का कोई भी काम आप देख लीजिए किस तरीके से है। दूसरा मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आप फैशन लवर पर्सन हो सकते हो। ये किसके लिए एनर्जीज आ रही है पता नहीं है, लेकिन ये अजीब न्यू एनर्जीज है, किसकी है आप देख लेना। आप भगवान पे बहुत ट्रस्ट करने वाले पर्सन हो सकते हो, ईश्वर को मानते हो, किसी भी भगवान को हो सकता है। कोई भी आप यहाँ पे है ना, देखिए कार्ड्स जो होते हैं ना, वो किसी धर्म को प्रमोट नहीं करता, या फिर धर्म से रिलेटेड इनका कुछ ये नहीं होता, लेना देना नहीं होता है ना। भगवान को मानना, ईश्वर को मानना, वो किसी भी धर्म से हो, तो आप मतलब कि भगवान को मानने वाले हो, चाहे वो आप क्रिश्चियनिटी में हो, मोमेडियन हो, या फिर कोई भी है ना, जो जो भी आपका धर्म है, उस हिसाब से आप जिस भी भगवान को मानते हो, तो आप धर्म को या फिर भगवान को बहुत मानते हो। यहाँ पे ईश्वर पे भरोसा है आपका। और आप एक ऐसे हो वक्ता, मुझे सुनाई दे रहा है कि आपको लोग सुनते हैं, आपको लोग देखते हैं, देखना पसंद करते हैं, या फिर इन फ्यूचर में आपकी एनर्जी ऐसी हो सकती है। आपके पास में नॉलेज है, आपके पास में अपना एक रुतबा है। अगर अभी नहीं है तो इन फ्यूचर में हो सकता है। लेकिन आप ये सब चीजों को, मतलब कि आपकी खुद के ही नजर में आपकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके बाल बहुत अच्छे हो सकते हैं, लोगों को आपके बाल बहुत पसंद आते हैं, चाहे आप फीमेल हो या फिर मेल भी हो, तो भी आपके बाल लोगों को बहुत पसंद आते हैं। किसी स्पेसिफिक पर्सन को तो आपके बहुत, मतलब कि जो बाल है ना, वो बहुत पसंद आते हैं। जो देखिए, आपके ये जो लेडी है ना, इसके जो सर के बाल है ना, मुझे वो ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और एक इसके ऊपर एक ताज है सर के ऊपर। तो आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा हासिल करना चाहते हो जिससे कि आप
लोगों को दिखा सको कि आप क्या हो। तो मुझे आपके लिए यही मैसेज मिल रहा है कि आप सबसे पहले अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानिए, अपनी पावर को पहचानिए, क्योंकि आप लोगों लोगों से हटकर हो, आपकी सोच हो सकती है लोगों से हटकर है, आपका काम हो सकता है कि लोगों से अलग है, हटकर है और बहुत अच्छा आप काम कर रहे हो। आपका ड्रेसिंग सेंस भी लोगों को बहुत पसंद आता है। आप जहाँ भी जाते हो ना तो आप हर हाल में खुश रहना जानते हो। आप किसी भी सिचुएशन में हो, किसी भी कोई भी ऐसे टॉक्सिक पर्सन के साथ में भी अगर होते हो ना आप, तो भी आप खुश रहना जानते हो। आपके अंदर एक ऐसी खुशी वाली वाइब्रेशन होती है ना कि जिससे आप कभी खुद उदास या मायूस नहीं होते हो। अगर आप अपनी पावर को पहचानो या फिर आप अगर ठानो ना कि हाँ मुझे खुश रहना है, तो आप रह सकते हो एनी हाउ एनी कॉस्ट। और अगर आपका ही दिल करे कि नहीं यार कुछ ठीक नहीं लग रहा है, तो फिर तो आप उदास ही रहोगे। मतलब कि ये वाली एनर्जीज मुझे नजर आ रही हैं। हो सकता है बारिश में कभी मतलब कि अभी बारिश के दिन है, तो आपको ऐसा लग रहा हो कि बारिश में जाए, घूम के आए कहीं, मतलब कि लॉन्ग मुझे डिस्टेंस ट्रैवलिंग नज़र आ रही है, बारिश में भीगना आपको पसंद हो सकता है या फिर आपका प्लान बन सकता है। ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। कुछ तो आप फ्यूचरिस्टिक देख रहे हो कि आप है ना किसी की तरफ देख रहे हो, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मन ही मन खुश होते हो उनको देख के या फिर उनको याद करके। किसके लिए है आप देख लीजिए, कोई आपका फ्रेंड हो सकता है, लव्ड वन हो सकता है या फिर आपके फैमिली तो बहुत कम दिखाई दे रहा है, लेकिन आपकी रिलेशनशिप वाइज ही दिखाई दे रहा है। आपके हस्बैंड या फिर पार्टनर, क्रश की एनर्जी या फिर ऐसा कोई पर्सन जिसको आप मन ही मन में चाहते हो, कुछ ऐसी भी एनर्जीज हैं। आप चाहते हो कि वो आपकी तरफ आए, वो आपको अ, उनकी तरफ से कुछ मैसेज आए और आप खुश हो जाओ, कुछ ऐसे एनर्जीज हैं। देख लीजिए, जिसके साथ में जो मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं वही आपको रखने हैं। यूनिवर्स ये क्यू कार्ड है, डिवाइन फिजिशियन। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे ये नजर आ रहा है कि आपने अपनी लाइफ में, मुझे चक्रा हीलिंग नजर आ रही है यहाँ पे कि हो सकता है इन दिनों में आपने कुछ तो ऐसे स्पिरिचुअल एक्टिविटी की है। मंत्र चैंटिंग हो सकता है, चक्रा हीलिंग के ऊपर आपने ध्यान दिया हो सकता है, क्रिस्टल्स के साथ में आपका कनेक्शन बना है या फिर आपने क्रिस्टल्स खरीदी किए हैं और क्रिस्टल्स यूज कर रहे हो, वाटर में यूज कर रहे हो, पानी चार्ज कर रहे हो क्रिस्टल से, या फिर ऐसे कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी, जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटी आप कर रहे हो, मेडिटेशन मुझे दिखाई दे रहा है कोई कर रहा है। मदर अर्थ के साथ में कनेक्शन, जैसे कि बेयर फुट आप घास पे चल रहे हो या फिर जमीन पे चल रहे हो, इंटेंशंस विद द इंटेंशंस की आपकी सारी निगेटिविटी खत्म हो जाए। ये भी है कुछ ऐसी। देखिए, ये जो मैसेज मैं आपको देना चाह रही हूँ ना, ये मैसेज आप तक पहुँचने के लिए है ना, देखिए क्या हो रहा है ना, 2 बार लाइट चली गई। मैं जैसे रीडिंग स्टार्ट किया मैंने सेकंड वाला पार्ट, तो तब तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ कर रहे हो ना, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए, उसमें हो सकता है कुछ ना कुछ ऐसे नेगेटिविटी आ रही है, कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें आ जाती हैं जो जिसकी वजह से है ना आप वो कंप्लीट नहीं कर पाते। जैसे कि आपने ठान लिया कि मुझे मेडिटेशन करना है और ये समय पे करना है, जो कुछ भी है आपका प्लान, तो वो प्लान कंप्लीट नहीं हो पाता है। या फिर जो भी आप देख लीजिए, आप जो भी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज कर रहे हो,
वो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज हो सकती है बीच बीच में रुकती है, और जिसकी वजह से आपको जो फल आप चाहते हो, राइटनेस की एनर्जी है, मतलब कि जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो कुछ भी आपकी विश है ना, तो वो विश आपकी कंप्लीट होने में समय लग रहा है। मुझे ये मैसेज आपके लिए मिल रहा है, जबकि यूनिवर्स आपके साथ में है, डिवाइन एनर्जीज आपके साथ में है, आपको भगवान हील भी कर रहे हैं। अ, हो सकता है एंजल्स पे आपका भरोसा है, हो सकता है कि किसी भी डिवाइन एनर्जी पे आपको भरोसा है, वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, उनके साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा है, आपको पता भी है ये चीज़ें। लेकिन कुछ ना कुछ आपका ऐसा मैनिफेस्टेशन हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ आपकी विश हो सकती है जो कि कंप्लीट होते-होते रह जाती है, ब्लॉकेजेस कुछ ना कुछ आ जाते हैं बीच में, और फिर आप वेटिंग मोड में रहते हो कि क्या हो गया, क्यों नहीं हो रहा है काम, या फिर कब होगा, और फिर मतलब एक क्वेश्चन मार्क मुझे नजर आ रहा है आप लोगों के इसमें बहुत ज्यादा। तो देख लेते हैं, प्लीज यूनिवर्स मैसेजेस दीजिए मेरे व्यूवर्स को, आप क्या कहना चाहते हो। ये भी एक रीजन हो सकता है कि आप अगर अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानोगे ही नहीं, आप खुद ही अपने ऊपर डाउट करोगे, तो कैसे ही चीजों को आप पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर पाओगे। बार बार मुझे ये क्वीन ऑफ कीज की एनर्जी, आपके पास में वो चाबी है लेकिन आप वो भूल रहे हो या फिर ट्रस्ट नहीं कर रहे हो। तो स्प्रिंग एंड ऑटम, पास्ट में आपने बहुत ही ऐसी चीजों से खेला है, मुझे वर्ड सुनाई दे रहा है, कुछ ऐसे आपके लाइफ में सिचुएशंस रही है जिससे कि आप देखिए आपके लाइफ में आपने है ना बहुत ज्यादा ऐसा वक्त भी देखा है जहाँ पे होता है ना कि कहीं आग लगी है और कोई इंसान आपके बहुत नजदीक है, और वो आग की लपटें या फिर आपकी थोड़ा बहुत वो आग है ना, आपकी गर्मी, तो वो मतलब दूर ही है लेकिन वो जला तो रही है अंदर से भी ऊपर से भी, है ना, बॉडी को वो फील होता है उस टाइप की कुछ एनर्जी, मतलब कि मुझे है ना ऐसा नजर आ रहा है कि ऐसे किसी सिचुएशन में आप अटके हुए थे जिससे कि आप बचकर निकले हो, ऐसे कुछ एनर्जीज मुझे आपकी नजर आ रही है। और अब आपको रह रहकर वही चीजें याद आती है, वही चीजें फील होती है जिन चीजों ने आपको अंदर से तोड़ा था, या फिर जिन चीजों ने अभी भी आपके ऊपर एक आप जब भी उस चीज को, उस वक्त को याद करते हो ना, तो सहम जाते हो, डर जाते हो, या फिर वो जो भी बुरा आपके साथ में हुआ है, रिलेशनशिप में हो सकता है, या फिर आपने ऐसे कुछ फेज को महसूस किया है, आपके लाइफ में कुछ ऐसा फेज था जिससे निकलना एक नॉर्मल पर्सन के लिए बिल्कुल आसान नहीं था। आपकी रीडिंग में ना बहुत लाइट जा रही है, तो मुझे है ना आपके एनर्जी भी ऐसी महसूस हो रही है। कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हो, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो, या फिर डाउन फील करते हो, अ, या फिर आपको ऐसा लगता है कि क्या ही रखा है लाइफ में, क्या ही हो सकता है ना? तो एक उदासी वाली एनर्जी अचानक से आप फील कर लेते हो। आप है ना अपनी लाइफ में आप एनर्जीज को बहुत फील कर लेते हो, ऐसी कुछ एनर्जी मुझे इस कार्ड से महसूस हो रही है। आपकी एनर्जीज को महसूस करना मतलब कि आप अगर किसी एरिया में जाते हो ना, तो आपको पॉजिटिव एनर्जीज होती हैं, नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, ये समझ में आता है। आप लोगों को भी पहचान सकते हो कि कौन से लोग कैसे हैं। आपकी इंट्यूशन पावर मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी नजर आ रही है। साथ ही साथ में मुझे आप लोगों के फेस को देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि वो पर्सन कैसा है, उसके अंदर क्या भावनाएं हैं, वो उसकी इंटेंशंस क्या हो सकती हैं। कुछ ऐसी भी एबिलिटी क्वालिटी है आप में।
आपके पास में अभी जो चीज़ें हैं ना, जो मुझे नज़र आ रहा है कि अ, चीज़ें सिचुएशंस आपकी ठीक है, सही है। हुँ? लोगों को दिखाने के लिए तो सही है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर आप एक पेन को फ़ील कर रहे हो, जो पेन जो पास्ट में आपने अ, एक आग ही मुझे नज़र आ रही है, और उसकी जो गर्मी है ना, आग की वजह से जो तपता है ना? अ, उसी वही वाली फीलिंग जिससे कि आप डर जाते हो। डर तो मुझे यहाँ पे इतना ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन आप चाहते हो कि इन फ्यूचर में ऐसी कोई चीज़ें ना हो, जिसकी वजह से ना आप थोड़ा-सा अलर्ट हो जाते हो। हर एक चीज़ को, हर एक को अ, पर्सन के साथ में अगर बात भी करनी है, चीज़ों को समझना भी है, आगे भी बढ़ना है, तो आपको ये रहता है कि पास्ट वाली सिचुएशन, पास्ट वाली चीज़ें रिपीट तो नहीं होंगी ना, या फिर आपको वो अचानक से याद आ जाता है। कुछ अच्छी चीज़ भी आपके लाइफ में होनी भी है ना, या फिर हो भी रही है, तो भी आप अ, वो वाली नेगेटिविटी को याद करके, जिस नेगेटिविटी ने, जिस परिस्थिति ने आपको तोड़ा था, आप फिर से थोड़ा-सा अपनी एनर्जीज़ को है ना नेगेटिव वे में लेने लगते हो, या फिर उसी पेन को ज़्यादा फ़ील करते हो, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो आपको ये बोला जा रहा है, देखिए ऑब्स्टेकल्स आपके लाइफ में आएँगे, क्योंकि ऑब्स्टेकल्स तो कुछ ना कुछ हैं। क्यों ऑब्स्टेकल्स है? क्योंकि आप अगर ईश्वर के ऊपर भरोसा रख रहे हो, ईश्वर को अगर आपने कुछ माँगा है, तो यहाँ पे आपको वो चीज़ें ईश्वर तो दे रहे हैं, लेकिन जो ऑब्स्टेकल्स, जो अभी लाइट बार-बार जा रही थी, वो भी एक ऑब्स्टेकल ही है, जिससे कि मैं अपना कॉन्संट्रेट नहीं कर पाऊँ रीडिंग पे। तो ऐसा मुझे भी लग रहा था कि मुझे मैसेजेस तो इतने अच्छे-अच्छे मिल रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन कहीं मैं भूल ना जाऊँ। तो लाइट आने तक है ना, मैं वेट कर रही थी, और उस बीच में है ना, मैं मेडिटेशन कर रही थी कि नहीं, मुझे कॉन्संट्रेट करके रखना है, मुझे इन एनर्जीज़ के साथ में अलाइनमेंट में रहना है, मुझे अपना ध्यान भटकाना नहीं है, मुझे पूरी तरीके से कॉन्संट्रेट रख रहना होगा। क्योंकि मुझे अपना काम अच्छी तरीके से करना है, और मैं अपना काम हमेशा सही तरीके से और कंप्लीट करने पे भरोसा देती हूँ, है ना? कि जो काम मैंने हाथ में लिया है, वो 100% कंप्लीट हो, कोई भी काम मेरा अधूरा मैं नहीं छोड़ती हूँ। चाहे वो लाइफ का हो, किसी पर्सन के लिए हो, रिश्तों के लिए हो, कोई भी जो भी काम मैं करती हूँ, तो परफेक्टली ही करना है। तो यूनिवर्स आपको यही दिखा रहे हैं कि अभी मुझे यही मैसेज मिल रहा है आपके लिए, कि आप जो भी काम हाथ में लेते हो ना, तो उसको कितने भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए, आपको वो कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए, ये अ, आपकी गाड़ी है, कार है, ये आपका रास्ता है, और उसमें अचानक से एक पेड़ है ना, गिर गया है, ठीक है? तो ये एक ऑब्स्टेकल आपका बना हुआ है। तो ये पर्सन ने क्या किया, गाड़ी से नीचे उतर के वो उस ऑब्स्टेकल को हटाने की कोशिश करे, ताकि आपका रास्ता बिल्कुल साफ हो और सही हो, और आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा। बस इस ऑब्स्टेकल को आप देखोगे, अभी के लाइफ में, आपके लाइफ में अभी जो ऑब्स्टेकल्स चल रहे हैं, उसको अगर आप देखोगे, चाहे वो रिलेशनशिप में है, चाहे वो करियर में है, हेल्थ इश्यूज में है, जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उन चीज़ों में है, तो आप उस चीज़ को कैसे प्राप्त करोगे जो आपके सामने रखी है? और उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए आपके पास में सारी चीज़ें अवेलेबल भी है। जैसे कि आपके पास एनर्जी है, जैसे कि घोड़ा-गाड़ी है, इससे आप आगे बढ़ सकते हो। आपके पास में जो कुछ भी चीज़ें हैं, ऑलरेडी चीज़ें हैं, अवेलेबल करके दी है। लेकिन अगर एक छोटी-मोटी ऑब्स्टेकल अगर आप देखोगे, और उस ऑब्स्टेकल की वजह से, उस ब्लॉकेज की वजह से आप आगे नहीं बढ़ोगे, तो आप उस मंजिल तक
नहीं जा पाओगे जो मंजिल आपका इंतजार कर रही है, जो मंजिल की चाह आपने रखे हैं। मुझे है ना थ्रोट चक्रा में भी बहुत हेवीनेस महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे मैसेज देने के लिए भी अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप तक ये मैसेज पहुंचे, जबकि मुझे इंडिविजुअली मैसेजेस मिल रहे हैं, डाउनलोड्स मिल रहे हैं, कुछ यहाँ पे सीन्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन वो इस तरीके से मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ, बता नहीं पा रही हूँ। हो सकता है कि आपके लाइफ में भी ऐसा कुछ चल रहा है कि आप बहुत कुछ चीजें किसी को बताना चाहते हो, किसी तक कुछ बात को पहुंचाना चाहते हो, लेकिन वो पहुंचा नहीं पा रहे हो और वेट किए जा रहे हो। आपको वेट ही तो नहीं करना है, आपको अपने ऑब्स्टेकल्स को हटाकर आगे बढ़ना है, क्योंकि मंजिल आपका इंतजार कर रही है। ओके, तो क्या कुछ आप करना चाह रहे हो मेरे व्यूवर्स के लाइफ में? आप क्या कर रहे हो? यूनिवर्स प्लीज बताएं। यूनिवर्स कुछ कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या कुछ प्लान कर रहे हैं और वो आपको कुछ बोलना चाह रहे हैं। क्या है प्लीज यूनिवर्स बताएं। रिगार्ड्स है 6 ऑफ फोर्सेस, द वाटरफॉल। देखिए यूनिवर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स ब्लेसिंग्स आपकी तरफ भेज रहे हैं, ठीक है, जैसे कि ये वाटरफॉल है, ठीक है। ब्लेसिंग जब भी आपकी तरफ आती है, वो जब शांत हो जाएगी ना, देखिए वाटरफॉल जब जहाँ पे पानी बहुत ज्यादा गिरता है ना, तो वहां पे कोई जाने की कोशिश नहीं करता है, ठीक है। जब पानी शांत होता है तब जाने की कोशिश करता है वहां पे। अब जाओ, इस झरने की आवाज को सुनो, मतलब कि आपकी तरफ जो ब्लेसिंग्स आ रही है ना, उसको महसूस करो आप। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं। यूनिवर्स ऑलरेडी आपके लिए कुछ ना कुछ रास्ते बना रहे हैं कि वहां से आपको वो चीजें दी जाए। आप बस यहाँ पे वेट कर लीजिए और वो जो कुछ भी आप मांग रहे हो ना, इसके ऊपर भरोसा रखें। देखिए यहाँ पे बारिश हो रही है ऐसा कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन पानी तो आ रहा है, वाटरफॉल तो है, झरना तो है साइड में। आपको जाने के लिए यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है कि पानी बहुत शांत है, तो आप है ना आराम से यहाँ पे आ भी सकते हो, पानी ले भी सकते हो, यहाँ से जा भी सकते हो। और मतलब कि देखिए आपके लिए यूनिवर्स ने भर भर के ब्लेसिंग्स रखी है। आपको क्या करना है, बस उस तक पहुंचना है और उस पर भरोसा रख के मीठा पानी, मुझे यहाँ पे वर्ड सुनाई दे रहा है, मतलब कि आपके लाइफ में वो मिठास यूनिवर्स भरना चाहते हैं जो आप चाहते हो। तो यूनिवर्स आपके लिए कार्य कर रहे हैं, बस आप भरोसा रखिए, खुद पर भी भरोसा रखिए और आगे बढ़िए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। आप लोगों के लिए यही मैसेज यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि आपको भरोसा रखना है। मुझे यही मैसेज, आपको भरोसा रखना है, ऐसा लाइन मुझे दिखाई भी दे रही है कि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उन पे भरोसा रखो। तो आप रखो यूनिवर्स पे भरोसा। जो कुछ भी चीजें आप चाह रहे हो, ऑब्स्टैकल्स की वजह से आपको लग रहा है कि वो आप तक नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो जरूर पहुंचा दी जाएगी, किसी ना किसी तरीके से वो आप तक जरूर पहुंचेगी। बस आपको भरोसा रखना है, आपको वेट करना है। इतने वक्त तक आपने वेट किया है और थोड़ा सा वेट कर लीजिए, है ना, और उस वेटिंग पीरियड में अपने ऊपर और काम कीजिए, इन ब्लॉकेजेस को हटाने का काम कीजिए, किसी भी तरीके से हो सकता है, ठीक है, और भरोसे को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए। किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं आप, और पर्सनल रीडिंग अगर आप चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर लीजिए। और हीलिंग अगर आप चाहते हो, देखिए हीलिंग क्या होती है, रिलेशनशिप की हीलिंग होती है। आपके लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप में जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, ऑब्स्टैकल्स है, वो हटा दिए जाते हैं। शादी नहीं हो रही है तो उसके लिए हीलिंग आप ले सकते हैं। करियर रिलेटेड इशू है, इसके लिए हीलिंग ले सकते हो। किसी भी टाइप के कोई भी थर्ड पार्टी है, उसको भी हटाने के लिए आप हीलिंग ले सकते हो। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल प्रॉब्लम्स से आप अभी जूझ रहे हो, या फिर आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसे किसी को भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं,
तो आप उनको सजेस्ट कर सकते हो कि वो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, है ना? या फिर किसी और को भी आपके रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, आपके रिलेटेड मतलब कि आपके रिलेशन में किसी और को भी प्रॉब्लम है, जैसे कि फ्रेंड्स हैं और कोई पर्सन है, तो आप उनको भी सजेस्ट कर सकते हो। अ, साथ ही साथ में आप ओके। अ, ठीक है, तो किसी और टॉपिक के ऊपर आपको रीडिंग चाहिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। ये थी हमारी आज की रीडिंग आप लोगों के लिए, और मिलते हैं किसी और रीडिंग में। चैनल को लाइक कीजिए, हाइप ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक चैनल हमारा पहुँच सके, और आप अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। बाय-बाय।